मम्मा, अब छुट्टियाँ थोड़ी ही रह गई हैं, मुझे नानी के घर जाना है। अब की बार मैंने कहा था नानी के घर जाने के लिए, इसलिए मैं जाऊंगी नानी के घर। बच्चों, अभी बहुत गर्मी है, गर्मी थोड़ा कम हो जाए तो मैं ले जाऊंगी आप लोगों को आपकी नानी के पास। हमें पता है, इस बार भी आप हमें नानी के पास नहीं ले जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुक्कू और गुड़िया नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे गुड़िया कुक्कू से कहती है, भाई, नानी का घर कौन सा दूर है, वो बड़े पेड़ के पीछे ही तो रहती है हमारी नानी। जी नहीं गुड़िया दीदी, देखने में ऐसा लगता है। पिछले बार जब मैं मम्मा के साथ नानी के पास गया था तो पूरे 1 घंटे लगे थे। मैं भी नानी के घर गई थी, मुझे रास्ते का पता है। चलो कुक्कू, हम नानी के घर चलते हैं, शाम तक नानी से मिलकर घर वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकते हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले जाने से। प्लीज कुक्कू भाई, मान जाओ, मैंने जो अपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं वो मैं तुम्हें पूरा दे दूंगी। कुक्कू अपनी बहन गुड़िया का बात मान लेता है और दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी देर बाद घना जंगल शुरू हो जाता है। कुछ दूर जाकर गुड़िया रास्ता भूल जाती है। भाई कुक्कू, यहाँ से किस तरफ जाना है? इधर साइड की उधर? मुझे वो पेड़ नजर आ गया, सामने से उस पेड़ की तरफ जाना है। वो दोनों उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक वो दोनों अपने नानी के घर पहुंच जाते। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इस चलते हम अकेले ही आपके पास आ गए। अब आपके पीछे आपकी मम्मा परेशान होगी। ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट के नहीं आए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वो नदी पर जाती है। बच्चे नदी पर नहीं थे, मेरे बच्चे यहीं तो पानी पीने आए थे। हो सकता है जग्गू के घर गए होंगे, जग्गू के साथ खेलने। मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। कालू भैया, क्या मेरे बच्चे आपके घर आए हैं? नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है। चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ गई थी। मेरे बच्चे तो नदी पर पानी पीने आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चिड़िया, तुम कबूतर या तोते के घर जाकर देखो। चिड़िया उड़ती है, रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अकेले घने जंगल की तरफ जा रहे थे, क्या वो तुमसे पूछ के जा रहे थे? कबूतर भैया, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, बहुत तंग किया है मुझे मेरे बच्चों ने। ना जाने कहीं वो अपनी नानी के पास ना चले गए हों। माँ चिड़िया वहाँ से तेजी से उड़ती है। नानी नानी, क्या हम बाहर खेल आए? हाँ बच्चों, जाओ खेलाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। वो दोनों पीपल के पेड़ के पास खेल ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया, हमें घर जाना होगा, नानी परेशान हो रही होगी। बच्चों ने अपनी नानी के बारे में सोचा, लेकिन अपनी मम्मा के बारे में नहीं सोचा। तो उनके चिंता में तेज बारिश में उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया एक घने पेड़ के पत्तों में छिपकर बैठ जाती। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं माँ के घर जाऊँ और मेरे बच्चे मुझे वहीं मिले। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया बहुत रोने लग जाती है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अपने बच्चों को,
मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मम्मा बेचारी क्या करती। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छेद में से कुक्कू अपनी मम्मा को देख लेता है। गुड़िया गुड़िया बहन, मम्मा आ गई। दोनों भाई बहन अलमारी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। जब बिना पूछे आए थे तब डर नहीं लगा मम्मा से, अब डर रहे हो। फिर उनकी नानी दरवाजा खोलती है। माँ माँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वो घर में ही है, तुम शांत हो जाओ बेटी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के जान में जान आती है। अब उन्हें कुछ कहना मत, वो बहुत डरे हुए हैं, मैंने उन्हें बहुत समझाया है। फिर चिड़िया अपने माँ के घर अंदर जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाया है मीठा मीठा। अगर मेरे बच्चे कुक्कू और गुड़िया दोनों यहाँ होते तो कितना अच्छा हो। ये सुनकर दोनों बच्चे अलमारी के पीछे से निकलकर बाहर आ जाते हैं और अपने मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, हम यहाँ ही हैं। मम्मा, आई एम सॉरी, हमें पता है आप बहुत परेशान हुई होंगी। मीठी खीर ठंडी हो रही है, जल्दी से सब मिलकर मजे मजे से खीर खा लो। सब मिलकर मजे से खीर खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।